मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। तिब नबी में शनाई पत्ती की बड़ी तारीफ़ आती है, जिसका चर्चा हमने इसके पहले वाले डेंगू वाले चैप्टर में या बुखार वाले किसी भी चैप्टर में हमने किया होगा। डेंगू वाले चैप्टर में खुलासा किया है। तो बहरहाल उससे एक वाक़या याद आया जो उसके इस्तेमाल में और तबीयत में बशासत पैदा होगी। तो उस वाक़या यह है कि 1982 या 84 में हम हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल है, उसमें प्रैक्टिकल के लिए हम ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। तो वहाँ हम मरीज़ बन के कुछ दिन रहे। तो उसमें एक मरीज़ थे बेचारे कानपुर के सिराज भाई, जो एम्बाइसिस के पेशेंट थे, माने आँव के मरीज़ थे। आँव बहुत गिरता था उनके पेट से। तो एक दिन वो बताया कि देखिए ना, यहाँ जो है ना डॉक्टर साहब जो है वो रोज़ाना सुबह में जो है वो पौन घंटा तक हमारे मतलब पेट का जो है वो मालिश करते हैं अपने अंदाज से। और उस मालिश के बाद जब एनिमा लगाया जाता है तो बहुत कम मकदार में आँव गिरता है। सो मिजाज हमारा भारी बना हुआ है। जबकि खाने में सिर्फ खा रहे थे मुनक्का को पानी में फुला के, बस उसी को खाते थे सुबह शाम दोनों। तो हमने उनसे कहा कि इसका इलाज तो बहुत आसान है, मगर यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। तो उनसे जो बताया तो कहे कि नहीं, हमारे लिए कहीं से भी इंतज़ाम कीजिए। तो ये इतनी आसान चीज़ है जो हम वहाँ के मार्केट में किसी किराना दुकान में गए, जहाँ जिसको वो क्या बोलते हैं, पंसारी की दुकान। तो वहाँ गए तो वहाँ मिल गया वो। तो अब लाने के बाद अब उसको हमने किया कि हॉस्पिटल से बाहर एक चाय की दुकान थी, तो चाय वाले को दिया पत्ती हमने। उसको कहा कि भाई इसका 2 गिलास पानी में खूब अच्छा से उबाल के और छान दो, इसका अर्क बना दो, और तुम हमसे 1-2 कप चाय का दाम ले लो खर्चा। तो बहरहाल हो गया, ला के इनको दिए, रात में ही पी लिए बेचारे। अब उसके बाद सुबह में जो है टहलने वाले ग्राउंड पर जो मुलाकात उनसे हुई, तो बेचारे अजीब अंदाज से डॉक्टर लोगों को मुग़ल्लज़ात बकने लगे। था हमने कहा कि सब्र कीजिए, मसला ये है कि अभी हम लोग किसी के हॉस्पिटल में हैं और ख़ुद हम मरीज़ बन के हम आए हैं अपना ट्रेनिंग लेने। तो अब वैसी हालत में तो हमने कहा कि असल ये लोग जानते ही नहीं हैं कि इतना आसान इलाज है। तो जाहिर सी बात है कि मरीज़ को तो परेशानी होगी, झेलना पड़ जाता है इन लोगों के इलाज में। और नेचुरोपैथी का ऐसा इलाज है, उसको घर के माहौल से हट के नहीं करेगा ना, तो मरीज़ अगर एक दिन बदपरहेज़ी कर लेगा तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। जैसे कि फलाहार या रसाहार वाला मरीज़ है, 40-40 दिन तक ये लोग रस पे रखते हैं। इस बीच में मरीज़ अगर किसी घर में के माहौल में रहे और भुना हुआ गोश्त की खुशबू चली जाए उसके नाक में और वो अपने को बर्दाश्त न कर पाए, तो 2-3 बूटी गोश्त खाने से भी उसकी ऐसी हालत ख़राब होगी, पेट में ऐसा शदीद दर्द उठेगा जो मरीज़ की मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए इस तरह का इलाज कोई लोग बोलते हैं घर के माहौल से अलग हॉस्पिटल में होना चाहिए। और प्रोफेटोपैथी वाला इलाज जो है कहीं पर भी हो सकता है। इसमें इस तरह का ना क्रियाक्रम की ज़रूरत है ना कहीं पर इस तरह का। अब शनाई मक्खी के बारे में तो बताए ना कि हदीस का मफ़हूम है कि शना को तू अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत की बीमारी का इलाज होता तो शना में होता। तो अब यह है कि इसको अपने यूज़ में लाया जाए, आम किया जाए। और समझिए कि उसी का अर्क 1 गिलास पी लिए वो, उससे समझिए उन्होंने बताया कि जो 10-15 दिन में जितना आँव निकला होगा उतना आँव आज हमारा 1 डोज पीने पर निकल गया। हम मिजाज एकदम हल्का बन गया है। तो बहरहाल रास्ता बहुत आसान है, मगर उसके लिए हमारे यूनानी वाले को भी प्रोफेटोपैथी पर 100% यकीन करके आना होगा। जो डेंगू के इलाज के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा भी किया है इसका।
तो अब यह है कि बड़ी आम चीज़ है और सुन्नत समझ के इस पर अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब तो मिलवे करेगा जो 100 शहीद वाला सवाब मिलता है। और इसीलिए हमने मार्क किया है कि चूँकि इतना ऊंचा काम लेके हम चले हैं तो शुरू से हमारे गांव से लेके अक्सर हाँ जो है हमको मुखालफत का लोगों के सामना पड़ा। जिस आदमी को हमारी दवा से फ़ायदा हुआ वो आदमी भी जो है वो शैतान उसको बहका के उससे एंटी बुलवाया। बहरहाल तो ये मसला नहीं, मसला है कि इसको आम किया जाए तो ये नबी की चीज़ है। इस पर गायत यकीन के बाद जो है हम तो इसे गाइड करने के लिए तैयार हैं। तो अब है कि थोड़ा सा इसमें आप लोग की तरफ से भी हो कि आप अपने सर्किल में इसको जो है वो शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको भी हो सकता है कि इशात हदीस का सवाब मिले। तो ये बात एक बैग कल शाम में जहन में हमारे आई कि ये 40 साल पहले वाला वाक़या ये लोगों को बताया जाए। तो ठीक है, इस पर अमल किया जाए। ठीक है, तो जय हिंद।